इस वीडियो में हम लोग नागरिक शास्त्र के सारे क्वेश्चंस का जो कि 22 जनवरी 2023 ईस्वी में पूछा गया है उन सारे क्वेश्चंस का सही आंसर की जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, 60 नंबर का प्रश्न कहता है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए 25 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, कानून कहाँ बनते हैं। तो कानून बनते हैं संसद में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। कानून हमेशा कहाँ बनेगा? तो संसद में। पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम कचहरी कहाँ स्थापित है। तो ग्राम कचहरी स्थापित है ग्राम पंचायत के स्तर पर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, देश के सबसे अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन है। तो सर्वोच्च न्यायालय है। सबसे अंतिम में फैसला हो ही जाएगा, कहीं हो ना हो आपका फैसला सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 100% है, हो ही जाएगा। आइए 63 के बाद 64 नंबर का प्रश्न देखिए, FIR कहाँ दर्ज होता है। तो थाना में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। FIR थाने में दर्ज होता है रे। आइए अब हम लोग 65वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आप देखिए 65वें नंबर प्रश्न, मध्याह्न भोजन जो कि सरकारी स्कूल में भोजन जो खिलाया जाता है यह कब लागू हुआ था। तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा। आइए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। तो राशन की दुकान से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। आइए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 67 नंबर के प्रश्न को देखिए, फैक्स अध्ययन का चुनाव निम्न में किसके द्वारा होता है। तो जनता द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। आइए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कानून के शासन का अर्थ है। तो कानून के शासन का अर्थ है कानून सर्वोच्च होता है, सबसे बड़ा होता है कानून। देश के अंदर संविधान सबसे बड़ा होता है, समझ गए ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश होता है। तो लोकसभा में होता है। तो दूसरा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सही, समझ गए ना। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, इस वीडियो का आखिरी और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे। तो यहाँ देखिए संविधान सभा के सदस्य थे बलदेव सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। अब आइए कुछ और प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ देखिए सतही अपरदन का क्या कारण है। तो सतही अपरदन का कारण है तेज पवन या पानी का तेज भाव। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि बांगर किसे कहा जाता है। तो बांगर कहते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा को, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। दूसरा होगा, समझ गए ना। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, जल प्रदूषण कहलाता है। तो जल में अवांछित पदार्थों का ज़्यादा हो जाना जल प्रदूषण कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको पहला हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल बर्फ के रूप में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही, यानी कि 2% केवल जो है पृथ्वी का 2% हिस्सा ही जल जो है बर्फ के रूप में पाया जाता है। आइए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल बर्फ के रूप में पाया जाता है। तो पृथ्वी पर 2% जल जो है बर्फ के रूप में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। थोरियम किस प्रकार के संसाधन है। तो थोरियम है संभाव्य संसाधन का उदाहरण। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घन वनों को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेश में पाए जाने वाले घने वनों को कहते हैं हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर में हमने नागरिक शास्त्र के सारे क्वेश्चंस का सही आंसर की आपको बतलाने का प्रयास किया है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखा होगा तो आपको 100% अनुमान लग गया होगा, विश्वास हो गया होगा कि नागरिक शास्त्र के अंदर आपने इतने क्वेश्चन को सही किया है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। और इससे पहले भी हमने साइंस के, सोशल साइंस के सारे क्वेश्चन का सही 100% सही आंसर की जारी कर दी है इसी चैनल के माध्यम से। तो आप लोग इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।